इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं इस केस के मुद्दई और मकतूल के भाई, उनसे हम बात करेंगे कि ये मामला था क्या, इतना बड़ा जुल्म हो गया इनके भाई के साथ, क्या वजूहात थी, क्या कभी इनको पहले शक हुआ कि उनके भाई के साथ इतना बड़ा जुल्म हो सकता है। बड़ा अफसोस हुआ भाई, ये मामला था क्या, ये क्यों वालेदार जो है इतना मुखालिफ हो गया, उसने इतना बेरहमी से मार डाला आपके भाई को? सर ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि इसने किस लिए ये काम किया है, क्योंकि हम भी यहाँ काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, ये भी काफ़ी अरसे से रह रहे हैं। आज तक हमने नहीं देखा एक दूसरे के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, अच्छा फैमिली की तरह रह रहे थे। तो ये एक अचानक ही काम हुआ है। अब ये जो शहजाद नामी शख्स है ये कह रहा है जी इसने खुद कत्ल किया है। अच्छा, ये जो एक तो महल्लेदार है शहजाद, दूसरा जो कत्ल के इल्ज़ाम में लड़का गिरफ्तार है वो भी शहजाद ही है, उसका क्या मामला है? उसका क्या, वो क्यों आया, क्या मामला है, कुछ पता लगा आप लोगों को सामने? सर बंदा सिर्फ अभी पुलिस वालों ने एक ही गिरफ्तार किया है, जो दूसरा बंदा उस औरत का जो आशिका है ना, जो उसकी बीवी का जो आशिक था शहजाद अनवर, उसको गिरफ्तार किया ही नहीं अभी तक। मैं इसलिए हर उसका नाम क्यों आ रहा है सामने? सर सीडीआर में भी उसी का नाम है, हमारी उसके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं, ना इनकी रिश्तेदारी है, वो औरत की रिश्तेदारी है, वो औरत का तल्लक है। बकौल आपके कि जो कातिल उसकी बीवी का, अब जो शहजाद नाम एक और लड़का है वो उसकी बीवी का ही आशिक है? जी सर। आपको ये लगता है कि उसकी बीवी के आशना ने मिलकर साथ उसको कत्ल किया? जी सर, मुझे लगता नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये है, क्योंकि सीडीआर में जब वो निकल आया, कैमरे की फुटेज में निकल आया, लोगों ने देख लिया है इसमें कि वो है। मुद्दई जो केस के वो बता रहे हैं कि एक और जो लड़का है वो मुबैना तौर पर उसी शख्स की बीवी का आशना है, और इनको लगता है, और अगर तफ्तीश में चीज़ें आ जाए, सीडीआर में भी ये बता रहे हैं कि उस शख्स की, उस लड़के की सीडीआर आई है, तो हो सकता है मुबैना तौर पर उस आशना ने साथ मिलकर शोहर के ख़त्म कर दिया हो, इनके भाई को कत्ल कर दिया हो। बहरहाल इस एंगल पर भी तफ्तीश होनी चाहिए। नाज़रीन, ये है वो जगह, ये वो बैठक है जहां पर उस शख्स को बड़ी बेरहमी से ज़िबा किया गया, काटा गया, उसको छुरियों के वार किए गए। ये भाई है जिसे देखा था अपने भाई को उस हालत में, और अल्लाह ताला जो है कभी भी किसी को ऐसा मंजर ना दिखाए। क्या हुआ था जी उसमें, क्या मामला? भाई कहाँ पे जब आप अंदर आए हैं? तो सर जब मैं आया तो भाई यहाँ पे नीचे गिरा हुआ था, इस जगह पे। ये सोफे के ऊपर जो सीट थी वो भी ब्लड से भरी हुई थी, अभी भी वैसे ब्लड लगा हुआ है दीवार के ऊपर। ये सारा ये खून सारा वही है, सारा खून तो ये आप खत्म करने की करते हैं? भाई अभी वैसी सूखी की सूखी पड़ी हुई है, जो जनाब ने बयान दिया कि जी उसको चारपाई पे हमने मारा, चारपाई पे नहीं मारा, उसको बैठा के ज़िबा किया है। ये अभी भी सोफा वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, वो दीवार भी वैसे की वैसी है कि जैसे उसने बिठा के इन लोगों ने मिलके उसे ज़िबा किया है। क्या बता रहा था कि जब वो इधर आए हैं तो उस वक्त कितने बजे सारे मामला, इतना बड़ा जुल्म किया? सर वो कह रहे थे कि अजानों के टाइम पे हमने ज़िबा किया, लेकिन हमने चारपाई पे लेटे हुए ज़िबा किया। चारपाई आज भी वहीं पे खड़ी है सूखी, और सोफा वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, इसको सिर्फ इसके ऊपर खून था जी, इसी के ऊपर खून था, इसी के ऊपर ये देखिए दीवार के ऊपर भी ब्लड वैसे ही जमा हुआ है, और इस दीवार पर जो इतना ये दीवार पे छींटे पड़े हुए हैं, असल ब्लड यही पे लगा हुआ सारा, ये सोफे के ऊपर ब्लड लगा हुआ। ये जी यहाँ पर इस कमरे के अंदर इस बैठक में उस शख्स को नाहक कत्ल किया गया है, और ये भाई बता रहे हैं जी पूरा कमरा जो है ये पूरा खून से लथपथ था। ये दीवारें आप देख सकते हैं, ये खून से अभी तक इन्होंने बार बार साफ करने की भी कोशिश की है, लेकिन फिर ये अभी तक ये चीज़ जो है वो ख़त्म नहीं हुई, और यही इस कमरे के अंदर उस जुल्म की दास्तान जो है वो रकम की गई है। तो यही गुजारिश है कि इस केस की तफ्तीश और मेरिट पर हो, और उस मजलूम को, इस मजलूम ख़ानदान को इंसाफ मिले। सबसे पहले दरवाज़ा आपने खोला था घर का? सर सबसे पहले वो जैसे उसका बच्चा 10 रुपये 5 रुपये लेने के लिए जाता है, वो गया पैसे लेने के लिए, दरवाज़ा नहीं खुला, उसने चीखें मारी हैं कि पापा दरवाज़ा नहीं खोल रहा। उसकी बीवी गई है भाई की, उसके बाद मेरी अमशीरा गई है, फिर मेरी भांजा गया है, फिर मेरी खुद की बेटी गई 3 साल की। जब इन्होंने जाके देखा दरवाज़ा नहीं खुला, मैं फिर भाग के आया हूँ, आके मैंने दरवाज़े को धक्का लगाया, देखा तो अंदर मेरा भाई खून से लत, भाई की गर्दन मेरे पकड़ी हुई, गर्दन काटी हुई, 6 छुरियां मारी। मुझे बताए एक बंदा कैसे ज़िबा कर सकता है? उस वक्त जो वीडियो बनी है, जो वीडियो चल भी रही है अभी स्क्रीन पे, वो आपने ही बनाई थी? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 115 पे कॉल भी की है, लेकिन पुलिस वालों ने ये बंदा मैंने कुल्लो वाले दिन गिरफ्तार करवाया, हमारे साथ आके अफसोस कर रहा है कि जी मेरा दुख हुआ है, आपका भाई बड़े जालिम तरीके से ज़िबा हुआ है, कह के ये भाग के अंदर चले गया। पुलिस वालों ने हमने कहा कि ये भाग के गया, इसको पकड़े, ये भी भाई का दोस्त था। तो शाम को ही पता चला जी इसी ने ज़िबा किया है, आला भी बरामद करा दिया है, लेकिन अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। अच्छा, आला इसने बरामद करवाया है? जी सर, आला भी बरामद। क्या कहता है जी कि उसके क्या कहना था कि क्यों मारा है, जो क्यों किस तरह? सर वो गलत बयानी कर रहा है, कह रहा है जी मेरी बीवी का तलक था इसके साथ 9 साल से,
सर आप खुद हिसाब लगाए कि अगर 9 साल से तलक था तो पहले क्यों नहीं मारा, अब क्यों मारा? ये सिर्फ तलक जो बात कर रहा है सर, ये सिर्फ ये बात है कि मेरे भाई के पैसे देने थे। कत्ल कैसे किया ये कैसे बता, क्या कहता है, क्या किया सर? कैसे बजाया? ये खुद इसके कहने के मुताबिक कि वब अजानें हो रही थी जब मैंने इसको ज़िबा किया। जो बंदे सर हमने नामजद किए हैं, इनमें कोई बंदा अभी DSP साहब ने अपनी गिरफ्तार नहीं किया। शदारा थाने में हमारी तफ्तीश गई हुई है, 4 महीने बाद तफ्तीश अब शुरू की है, लेकिन तफ्तीश अभी तक शुरू करने के अलावा भी बंदे गिरफ्तार नहीं किए। कहते हमने तफ्तीश शुरू कर दी है। कौन सी तफ्तीश तो शुरू की? शहजाद नामी जो लड़का है उसके बारे में आप क्या कह रहे थे? सर जो शहजाद नामी शख्स है ना, शहजाद अनवर नाम है उसका, वो इसकी बीवी का आशिक है। उसने मिलके साथ कत्ल किया है, और उसने नहीं, ये जो इसकी भाभी राबिया है ये हो गया, वो इसका बहनोई मोहम्मद अली वो, और साथ में जो शहजाद अनवर है ये, और अनीला जो इसकी बीवी है, इन्होंने सब ने मिल के कत्ल किया है। ये इन्होंने सब ने प्लान मर्डर किया सर। तो आपको क्या लगता है कि क्यों कत्ल किया है, क्या वजह हो सकती सर है? वजह मैंने आपको बताई, मेरे भाई की 2.5 लाख रुपए की कमेटी थी, सिर्फ 2.5 लाख रुपए के लिए इन्होंने मारा है, और मेरे भाई का कोई तलक नहीं था। मजदूर बंदा था, मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता था। बहरहाल जी सारी डिटेल्स इन्होंने बता दी, केस के मुद्दई भी हैं, और अभी एक जो बंदा है वो गिरफ्तार है, उसने आला कत्ल तो बरामद करवा दिया, लेकिन उसके साथ साथ जो और लोग मुलव्वस हैं, ये लोग चाहते हैं कि उनको भी कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हमने इस ख़ानदान की अपील आला हुकाम तक, हमने कोशिश की अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से आला हुकाम तक पहुँचाए, और हमें उम्मीद भी है कि इस ख़ानदान को कानून के मुताबिक इंसाफ भी मिलेगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बात हम करते हैं मोहल्लेदारों से। जी मामला था क्या है, क्या इनको उस वक्त कुछ आइडिया हुआ कि ऐसा मामला है? जी सर बताइएगा इसका बारे। जी इंतहाई शरीफ इंसान था वो, और बहुत अच्छा इंसान था, नॉन एज मुंशी, हम उसे इस नाम से जानते थे, और हर इंसान की बड़ी इज़्ज़त करने वाला बंदा था वो। और कभी हमने उसका कुछ सुना ही नहीं ना कि लड़ाई होगी या ऐसा होता है, बचपन में होता है, लेकिन उस बंदे का हमने कभी कोई ऐसी चीज़ सुनी नहीं है। और बड़ा है छोटा है वो रिस्पेक्ट करता था, और आई डोंट नो मतलब इतना बड़ा उसने किस तरह स्टेप ले लिया, और हम लोग तो देख के मतलब ये हमसे खुला नहीं दरवाज़ा, देख के हमने दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या हालात है जब आपने दरवाज़ा खोला? यकीन करें कि जैसे आपने कोई भैंसा ज़बह कर दी है और उसको आपने उठाया ही नहीं है, ठीक है। मैं खुद जब आया हूँ, मैंने इसको खोला, इन्होंने थोड़ा सा मुझे ये देखे, मैंने बंद कर दिया। मैं कहा नो, मैं नहीं देख सकता ये चीज़ कि यार इतना ब्रूटल मर्डर।